नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं? रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज कम ऑन अ 2-day विजिट टू इंडिया? ए जापान, बी यूनाइटेड किंगडम, सी मॉरिशियस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। देखिए, बोरिस जॉनसन ब्रिटिश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा किया है। ये सबसे पहले गुजरात आए हैं और इनका यहाँ पर जो स्वागत था वो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा किया गया। देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे हैं। जिस भी समय आप देख रहे हैं उस समय के हिसाब से बोला जा सकता है मिल चुके हैं या मिल रहे हैं। देखिए, अब जो भी बात होती है, जो भी कुछ होता है, उसका आपको अगले वीडियो में प्रश्न जरूर मिलेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये। अगला प्रश्न है, कहां पर वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? वेयर वॉज द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट इनोग्रेटेड? ए नई दिल्ली, बी गांधीनगर, सी कोलकाता, डी जयपुर। एंड द राइट आंसर इज गांधीनगर। तो हाल ही में गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ये 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। और वहां पर WHO के जो डायरेक्टर जनरल थे, इनका निक नेम है जो गुजराती में प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उस वीडियो को देखिएगा। इनका नाम रखा है तुलसी भाई। एक बहुत ही बड़ी बात है ये, और आयुष था, मतलब ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ ही नाम है। आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ समझौता किया? विथ whom डिड द इंडियन नेवी साइन एन एग्रीमेंट? ए महिंद्रा एंड महिंद्रा, बी लार्सन एंड टूब्रो, सी BHEL, डी टाटा स्टील। एंड द राइट आंसर इज लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ समझौता किया है। इस समझौते में विद्युत, हथियार, मशीनरी और इंजीनियरिंग भी शामिल है। देखिए, मतलब आप समझ सकते हैं एक बहुत ही बड़े स्तर पर यह समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य है भारतीय नौसेना की प्रौद्योगिकी की और ज़्यादा बढ़ाना इसको, और इसका और ज़्यादा पोषण करना, और आत्मनिर्भर भारत भी इसमें शामिल है एक तरीके से बोला जाए तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा। ऐसे जो MOUs वगैरह होते हैं उनके बारे में आप लोग देखते रहिएगा, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन स्टार्टेड? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी असम, डी झारखंड। एंड द राइट आंसर इज असम। तो हाल ही में असम के जोरहाट वहाँ की एक सिटी है, यहाँ पर भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित किया गया है। देखिए, ये 99.99% शुद्ध है और इसे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने स्थापित किया है। देखिए, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, यदि आप और पढ़ लेंगे ऑयल इंडिया के बारे में तो एक ठीक हो जाएगा, थोड़ा अपने को नॉलेज मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? विथ whom डिड द डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट? ए गृह मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय, डी कौशल विकास मंत्रालय। एंड द राइट आंसर है आयुष मंत्रालय। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ में समझौता किया है। अब देखिए, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से इसको बोलूँगा मैं एक। देखिए, क्योंकि इसके तहत 37 जो छावनी अस्पताल है रक्षा मंत्रालय के अंडर में, उसमें आयुर्वेद केंद्र स्थापित करेगा आयुष मंत्रालय। इसे गुजरात में आयोजित होने वाले वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में ही किया गया है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। हमने इसका अभी तो प्रश्न लिया है। अगला प्रश्न है, US आधारित बिलिटी कंपनी भारत के किस राज्य में अपना संयंत्र स्थापित करेगी? द US बेस्ड बिलिटी कंपनी विल सेट अप इट्स फर्स्ट प्लांट इन विच इंडियन स्टेट? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी पश्चिम बंगाल।
एंड द राइट आंसर इज तेलंगाना। तो देखिए यूएस आधारित इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है एबिलिटी, इसने तेलंगाना में $150 मिलियन का संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। संयंत्र नहीं, इसको फैक्ट्री बोलेंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री होगी। 3 व्हीलर यानी कि ऑटो वगैरह जो होते हैं, और इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 2.40 यानी 2,40,000 इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की होगी। एक बहुत ही बड़ी बात है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और ये ऑटो बनाएंगी। स्पेशली उन्होंने देखा होगा, एनालाइज किया होगा कि इंडिया में ऑटो का मार्केट है बहुत ज़्यादा, अभी वर्तमान में तो वैसे भी चल ही रहा है इलेक्ट्रिक वाहन का, तो ये वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नेटपोलरेक्स 8 अभ्यास का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the नेटपोलरेक्स 8 एक्सरसाइज? ए राजनाथ सिंह, बी अजय कुमार, सी अमित शाह, डी अमिताभ कांत। द राइट आंसर इज अजय कुमार। तो हाल ही में भारत के वर्तमान रक्षा सचिव अजय कुमार जी के द्वारा नेटपोलरेक्स 8 यानी कि इसके 8वें संस्करण का इन्होंने अभ्यास का उद्घाटन किया है। ये क्या है? तो ये राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है और इसको इस बार गोवा के मोरमू गांव में आयोजित किया गया था। देखिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा इसको, थोड़ा देख लीजिएगा, सेक्रेटरी वगैरह इनके बारे में देख लीजिएगा। और सेक्रेटरी मैं बोलूँगा होम मिनिस्ट्री के, फॉरेन मिनिस्ट्री के और ऐसे फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह के, थोड़े याद रखिए, वो एक अच्छा रहेगा। और मिनिस्टर्स तो आपको याद रखने ही हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे उच्चतम सुरंग कहां पर शुरू की जाएगी? वेयर विल द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल बी स्टार्टेड? ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी जम्मू और कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विश्व की उच्चतम सुरंग को शुरू किए जाने वाला है, ऐसी घोषणा की गई है। देखिए 2025 तक मतलब एक अनुमानित समय में तो पूर्णतः बनकर शुरू भी हो जाएगी। और एक बड़ी बात है, अटल टनल ने भी ऐसे टनल में अपना भारत का नाम रोशन किया है। और अब इसका नाम देखिए क्या रखा जाता है, ये समुद्र स्तर से मतलब 16,580 फीट ऊपर है। इससे आप समझ सकते हैं ये कितनी ऊपर है। अगला प्रश्न है किस देश ने अपने हेलो पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स हेलो पेमेंट सिस्टम? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज रूस। तो हाल ही में रूस के द्वारा उसका नया पेमेंट सिस्टम हेलो को लॉन्च किया गया है। इसे रूस के केंद्रीय बैंक, जिसका नाम है बैंक ऑफ रशिया, इसके द्वारा पंजीकृत किया गया है, रजिस्टर किया गया है। और ये भी एक अच्छी बात है, अपना भी है भीम UPI, इनका भी है। अब देखिए बहुत विवाद चल रहा है और बीच बीच में बहुत सी खबरें भी आ रही हैं। अब देखिए ऑफिशियल खबर जब तक ना आए तब तक आप लोग ऐसे मत उसको याद रखिएगा, मतलब याद रखना तो ठीक है लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।